देखिए, घर में जितने भी हम अप्लायंस यूज करते हैं वो किस पावर के होते हैं, तो आज हम सीखने जा रहे हैं पावर्स कैसे निकालते हैं, पावर क्या होती है। जैसे कोई अप्लायंस है, उसने कुछ एनर्जी कंज्यूम की होगी, तो जो उसने एनर्जी कंज्यूम की है ना, अगर उसमें हम टाइम का डिवाइड दे दें तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आती है पावर। तो कहने का मतलब ये है कि पावर क्या होती है, द रेट इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या आता है यहां से, वी आई। क्या आता है, P इज इक्वल टू वी आई। अब इसको याद करने के लिए क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। अलग सर है, उन्होंने इसको इस तरह से लिखा था, पवाई, ठीक ना। तो वैसे ही आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, पवाई, ठीक ना, लेकिन बहुत छोटा है, याद कर सकते हो, P इज इक्वल टू वी आई। अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, सबने पढ़ा है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। बोलो कोई दिक्कत, पढ़ा है ना ओम्स लॉ से, ठीक। अगर हम यहां पर इसी वाले में V की जगह पे आई आर रखें, क्या रखा, V की जगह पे आई आर, तो V की जगह पे जब हम आई आर रखेंगे तो I यहां पर 2 हो जाएंगे, एक R आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये भी क्या है, पावर का ही एक फॉर्मूला है, पावर का ही एक फॉर्मूला है। जब हमने V की जगह पे आई आर रखा तब। अब हमारा यहां पे हम I है, अब हम I की जगह पे यहीं से, चलो कैपिटल ले रहे हैं तो कैपिटल ले लो, कैपिटल स्मॉल, करंट कैसे भी लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक ना। रखा, क्या रखा, I इक्वल टू वी अपॉन आर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर जैसे ही मैंने रखा तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और आर एक मेरे पास पहले से था, एक आर से एक आर खच, तो क्या हो गया मेरे पास बच्चा, P बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर। ये इसका तीसरा फॉर्मूला। अब इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट की आपको पता है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर हम इसका यूनिट निकालें तो क्या हो सकता है, वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम एक हो सकता है, दूसरा यहां से एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम दूसरा हो सकता है, यहां से वोल्ट इंटू एम्पियर ये भी हो सकता है, और एक जो है SI वो क्या है, वॉट। तो यहां से इसके 4 यूनिट हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी दे देते हैं कि निम्न में से कौन सा पावर का वॉट, पावर का यूनिट नहीं है। 3 दिए होंगे सही, एक गलत दिया होगा, उसको आपको लगाना है, समझ में है ना, ऐसे आ सकता है। तो इनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, और ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनका अगर आप याद कर लोगे तो इनसे न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत। ये थी क्या मेरी पावर, कितनी कंज्यूम हुई है एनर्जी, उसकी रेट होती है। अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या होती है, तो यहीं से एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू P इंटू टी। यहीं से, इससे ये लिया गया। देखो अगर मैं यहां से P इज इक्वल टू E अपॉन टी, E क्या है एनर्जी, T क्या है टाइम, यानी कि एनर्जी का टाइम है, और यही क्या होती है, पावर होती है। तो पावर का यहां से ही निकाला था, ठीक ना। अगर पूछो पावर कहां से आया है, ये वाला जो डेफिनेशन लिखी वो मैंने यहां से लिखी है, ठीक है। लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक एनर्जी ये रही। इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब है कि आपके घर में, सबके घर में मीटर लगे हैं, देखे होंगे अब तो डिजिटल मीटर भी आ गए हैं, लेकिन नॉर्मल वाले मीटर जब आपने देखे होंगे उसमें एक छोटी सी लाइट होती है, किसी में हरी जलती है, किसी में छोटी वाली लाल जलती है। अब वो एक बार जब ब्लिंक होती ना, ब्लिंक हो रही है बार बार ऐसे ऐसे ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि इसका मतलब है हम घर में एनर्जी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक को यूज कर रहे हैं, वही है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक। अब अगर ये एक बार ब्लिंक होती है तो इसका मतलब है 1 यूनिट खर्च हो गई, 2 बार ब्लिंक हो गई 2 यूनिट खर्च हो गई, 3 बार ब्लिंक हो गई 3 यूनिट खर्च हो गई, 4 बार ब्लिंक हो गई 4 यूनिट खर्च हो गई। अरे अब ये यूनिट क्या होती है, देखो
जब भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो पावर दी जाएगी वो हमेशा मेरी वाट में दी जाती है, लेकिन यहां पे हम लेंगे किलोवाट में। किस में लेंगे बच्चों? किलोवाट में। ठीक ठीक। अब टाइम है, वैसे हम एसआई यूनिट इसका सेकंड लेते थे, लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर लेंगे घंटे। ठीक, तो अगर यहां पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर यूनिट बताएं तो क्या हो जाएगी? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। ठीक, अब ये जो किलोवाट घंटा है ना, 1 किलोवाट घंटा, यही मेरी होती है 1 यूनिट। 1 यूनिट क्या है? 1 किलोवाट घंटा। अब जैसे मान लो कि आपके यहाँ पे किसी के यहाँ पे 5 रुपए 1 यूनिट का चलता है, किसी में 7 चलता है, कहीं 7.5 चलता है, कहीं 8 चलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग चलते हैं। ग्रामीण में अलग रहता है, सिटीज में अलग रहता है, ठीक ना, कॉमर्शियल के लिए अलग रहता है, सबके लिए अलग अलग रहता है, सबको पता है। ठीक, अब ये जो 1 यूनिट होती ना, ये किस में होगी? किलोवाट घंटा में होगी। अब इसको एनर्जी है तो आपको पता है कि जूल में भी जा सकती है। अगर हम इसको जूल में लिखेंगे ना तो जूल में लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिखते हैं। ये क्या है? हमारी एनर्जी है। अगर हमने 1 यूनिट को जूल में लिख दिया तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। ठीक, ये तो मेरी यूनिट आ गई, 1 यूनिट। अब एक बात बताओ कि अगर यूनिट आ रही हैं, किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ, मैंने आज मीटर चेक किया अपना, मैंने देखा कि उसमें मैंने 50 यूनिट खर्च किए हैं। कितनी? 50 यूनिट। और 1 यूनिट का प्राइस जो है वो 7 रुपीज है। कितना? 7 रुपीज। तो ये बताओ कि मुझे अब बिल कितना जमा करना पड़ेगा? बता सकते हो? सीधी सी बात है। 1 यूनिट का जब 7 रुपए है, यूनिट है 50, तो 7 पंजे 35, 350 रुपए हो गया बिल। कर सकते ना? तो ये क्या? बिल देना पड़ेगा। ऐसे ही बिल निकालने का फॉर्मूला भी है। बिल निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट है। जैसे मेरी 50 मानी थी मैंने, 50। प्राइस ऑफ 1 यूनिट, यहां पे 1 नहीं लिखा, 1 लिख देंगे, ठीक ना, 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट का प्राइस क्या है? 7 रुपीज मैंने माना था तो 7 लिख दिया था मान के। तो कितना आएगा? 350 रुपए। ये क्या है? मेरी बिल है, इतनी मुझे पे करना होगा, पेमेंट करना होगा, बिल जमा करना होगा। ठीक, अगर आप लोगों को इनमें कोई डाउट है तो अभी बता दो, एक बार देख लो इनको, क्योंकि अब हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो कि पिछले साल आए हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला, ये और ये सब याद होना चाहिए। पहले इनको याद कर लो तब न्यूमेरिकल्स देखना, जल्दी से याद कर लो पहले, तब न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब इनके न्यूमेरिकल। फॉर अ हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट कैलकुलेट द फॉलोइंग। इनको कैलकुलेट करना है, लेकिन रेट दिया गया है। रेट क्या क्या दिया गया है? 4 किलोवाट, यानी कि P दिया गया है 4 किलोवाट। उसके बाद वोल्ट में विभवांतर दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? 220 वोल्ट दिया गया है। और एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, यानी कि टाइम दिया गया है 2 आवर्स। एनर्जी पूछी गई, इसका मतलब है ई पूछा गया है पहले पार्ट में। और उसके बाद दूसरे पार्ट में 1 किलोवाट घंटे का जब प्राइस 4.50 यानी कि 4.5 रुपये हो, तब उसके बाद एनर्जी कंज्यूम में क्या प्राइस हमें पे करना होगा, क्या कॉस्ट रहेगी, वो हमें निकालना है दूसरे पार्ट में। तो सबसे पहले हमें पहले पार्ट में कह रहे हैं एनर्जी कंज्यूम, ई पूछा गया। ई इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। P किलोवाट में लेनी है, 4 किलोवाट दिया गया है, बिल्कुल सही रख दो। इंटू टाइम आवर्स में ही लेना है, 2 किलोवाट आवर्स में ही है, तो लिख दिया। कितना आ गया? 8 किलोवाट घंटा। यानी कि मेरे पास जो एनर्जी आई है वो मेरी आई है 8 किलोवाट, यानी कि 8 यूनिट। अब उसके बाद 1 यूनिट का प्राइस दे रहे हैं दूसरे पार्ट में, यानी कि V पार्ट में। ये A है, ये V है।
दूसरे पार्ट में मुझे प्राइस दे रहे हैं तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एनर्जी। आपको मैंने बताया था कि क्या होता है फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ द यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट बताया है। उसमें नंबर ऑफ यूनिट मेरी कितनी आई हैं, 8 आई हैं, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट का कितना दिया गया है, 4.5 दिया गया है। मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो आंसर आएगा 45 दूनी 90, 360, 10, यानी कि 36 रुपये मुझे पे करने होंगे। तो क्या आई कॉस्ट, 36 रुपये। ये इसका आंसर रहा। इस तरह से क्वेश्चन होगा, 2021 में पूछा गया है। अब एक और है जो कि 2024 में पूछा गया है। क्या है देखो पढ़ते हैं। इन द गिवन सर्किट, इसमें हमें पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। वो भी किस में निकालनी है, 2 एम्पियर वाले में, 2 एम्पियर वाले रेजिस्टर में। यानी कि मेरे पास ये 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, इसमें मुझे पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, पावर। P इक्वल टू क्या होता है, VI। ठीक, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, V चाहिए, I चाहिए। अब आप सोचेंगे कि V तो दिया गया है 6, तो 6 रहेगा। यहीं पे सबसे बड़ी बात आप खा जाओगे, क्या कि जो 6 वोल्ट दिया गया है ना, ये पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पूरे सर्किट का, ना कि सिर्फ 2 ओम का। 2 ओम का अलग से मुझे निकालना पड़ेगा, यानी कि V भी निकालना है, और I यानी कि करंट दिया नहीं है वो भी निकालना, दोनों चीज़ें निकालनी हैं। अच्छा, 2 चीज़ें निकालनी है तो दोनों के लिए क्या करेंगे, हमें V भी निकालना, I भी निकालना। तो I के लिए सबसे पहले ये जो V दिया गया है, ठीक है ना, कितना, 6 वोल्ट। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर लें तो 1 ओम और 2 ओम हमारे कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल कनेक्शन में है। बोलोगे सीधा सीधा जुड़ा है, करंट जितनी इसमें होगी उतनी ही इसमें होगी, इसका मतलब है सीरीज में है। सीरीज में है तो क्या करते हैं, हम इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। यानी कि जो मेरा टोटल रेजिस्टेंस आया या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो मेरा 3 ओम आया। ठीक, और जो पूरे सर्किट का है ये 3 ओम, तो पूरे सर्किट का 3 ओम है जब रेजिस्टेंस, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। तो हम V दिया गया है, R दिया गया, I निकाल सकते हैं वायरल इक्वेशन से, या फिर हम कहें ओम्स के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो V अपॉन R रख दिया, तो V इज इक्वल टू कितना है, 6, और R की वैल्यू दी गई है 3। तो I बराबर आ गया मेरे पास 2 एम्पियर। I कितना आया, 2 एम्पियर। यहाँ मुझे I 2 एम्पियर रखना होगा, यहाँ स्मॉल ही लिख लो, ठीक है ना, एक जैसी लिख लो, स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यानी कि I कितना आया, 2 एम्पियर। और ये सर I तो आ गया, लेकिन V के लिए थोड़ा एक ध्यान दो। जब मैंने आपको कनेक्शंस बताए थे सीरीज में पैरेलल में, तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमारे जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं तो इनकी करंट सेम रहती है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसका कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, लेकिन करंट तो दोनों में 2 ही एम्पियर रहेगी, सेम रहेगी। तब हमें क्या करना होगा कि 2 एम्पियर के लिए लिख रहे हैं, हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 एम्पियर रेजिस्टर, लिख दो या रहने दो। ठीक, तो क्या रहेगा, 2 एम्पियर के लिए V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। V कितना दिया गया है मेरा, निकालना है, V तो निकालना है, ठीक है ना, इसे V डैश मान लो, चल छोड़ो, इसे V डैश मान लो, ठीक है ना, वो तो V दिया गया, ये V डैश मान लो। तो V डैश क्या निकलेगा, I कितना है, 2, R कितना आया मेरा, रेजिस्टर कितना है, 2 ओम। तो 2 ओम कितना हो गया, V डैश 4 वोल्ट। क्या आ गया, 4 वोल्ट। तो कुछ नहीं, इसको रख दो,
P इजिकल टू वी डैश कितना आया मेरा 4 आया, आई कितनी थी 2, तो कितना आ गया 8, यानी कि पावर कितनी आई 8 वाट। यही क्या होगा इसका आंसर। और इसी के साथ मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपके फिनिश कर दिए हैं। अब अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे एक एक करके, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी। जो भी आए हैं 25 में 26 में वो करेंगे बाद में। तब तक के लिए राधे राधे।